जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे। इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लिया गया है और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है, और जो कि ये सेट नंबर 48 है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के एसएससी जीडी के प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चनों को लिया गया है। जो अपना पहला सेक्शंस आएगा, वह अपना जो पहला सेक्शंस होगा वह सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस का होगा, और उसके बाद में जो सेक्शंस आएगा वह हिंदी के प्रश्नों का सेक्शंस हो गया। इसलिए आप दोनों सेक्शंस कंप्लीट लगाएं, कहीं से भी आप लोग क्लास को स्किप ना करें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, जो कि सामान्य ज्ञान का है, जो एसएससी जीडी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में। देखते हैं क्या है। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? आपको इसमें बताना है कि स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। यदि आपको जवाब आता हो तो आप जवाब को कमेंट करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, यह किस सन में लागू की गई थी? किस सन में लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1999 में। यदि आपका जवाब 1999 होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? इसमें पूछा गया संवैधानिक निकाय कौन सा था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? जो ध्यानचंद थे वो किस खेल को खेलते थे, ये पूछा गया है इसमें। तो वह कौन सा खेल खेलते थे? ध्यानचंद खेलते थे हॉकी खेलते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, ये किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तब ये किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है? परिणाम के स्वरूप ये बनता है आपका ह्यूमसी भन के परिणाम के स्वरूप के बाद में ये बनता है। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कंडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है। तब किस टाइप का बंदरगाह है? छोटा है, नया है, ज्वारी है, अस्थाई है? ये जो बंदरगाह है ये ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आएगा ज्वारी आएगा। ये जो प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को लिया गया, जिसमें जीएस के 20 प्रश्न हैं और हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य छऊ का निम्न में से किस राज्य से नहीं है? शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? छऊ का संबंध पूछा गया कि किस राज्य से नहीं है। नहीं वाला आप पॉइंट विशेषकर ध्यान रखें। तब किस राज्य से संबंध नहीं है इसका? इसका संबंध नहीं है, तमिलनाडु से संबंध नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि कितने इजी टाइप के सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के, एसएससी जीडी के 2024 के पेपर में पूछे गए थे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके 4 फरवरी से जो आपका एसएससी जीडी 2 पेपर शुरू होने जा रहा है, उसमें भी आपके लिए इसी से रिलेट होते हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर एसएससी जीडी में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए
अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। ये जो सत्याग्रह किया था अहमदाबाद में, ये किस सन में किया था? ये किया था 1918 में। यदि आपका जवाब 1918 होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति का संदर्भित करता है जिसकी आयु डैश है। जिसे किशोर कहते हैं उसकी आयु कितनी होती है? उसकी आयु पूछी गई, किशोर अवस्था जो होती है कितने तक की होती है, ये पूछा गया है। ये होती है 18 वर्ष तक। कितने तक होती है? 18 वर्ष तक होती है। क्या चीज़? 18 वर्ष से कम जो आयु होती है वह होती है, क्या होती है? 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। जो 18 वर्ष से कम होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। एक करंट अफेयर्स है इसलिए इसे स्किप करते हैं। दो क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स के आप माइनस कर सकते हैं, उसके बाद में आप बता सकते हैं अंत में कमेंट करके आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब देंगे। जापान में अगले भारतीय दूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का स्थान किसने लिया है? तब ये जापान में किसने लिया आप कमेंट करके बताएंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन है जो कि जापान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? आपके लिए गलत जोड़ी का चूज करना है कि कौन सी वाली जो जोड़ी है वह गलत है, आपको यह बताना है। तो कौन सी वाली जोड़ी गलत है? ऊर्जा का संबंध किससे? जूल, ये ठीक है। आवर्ती का हर्ट्ज से, ठीक है। इकाई की गलत जोड़ी है, ये भी ठीक है। दाब, न्यूटन। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। जो दाब है न्यूटन, ये आपका गलत होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? तब इनने किस शैली में अपनी पहचान बनाई थी? इन्होंने बनाई थी किस शैली में? कमेंट करें आप लोग। इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई थी वह सत्रिया में बनाई थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। एक करंट से क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। 3 क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं। अपने क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चनों को कम कर सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान का प्रयोग किया गया था? उसमें 38वां था, 40वां, 42वां या 44वें? तो कौन सा संविधान संशोधन था ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। एक ऐसा संशोधन था जिसे मिनी संविधान शब्द का जिसमें प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। आपको बताना जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो राज्यपाल का जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में डैश के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो किसके कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि यदि ऋण जोखिम संपार्श्विक द्वारा समर्थित समर्थित है तो इसे डैश कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? असुरक्षित क्रेडिट कहेंगे, खराब क्रेडिट कहेंगे या सुरक्षित क्रेडिट कहेंगे? थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसे क्या कहेंगे? उसे आप लोग कहेंगे सुरक्षित क्रेडिट कार्ड कहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था?
जो जैन धर्म के नियमों का पालन था वह किनके लिए अधिक कठिन था? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कारीगरों, व्यापारियों, किसानों या महाजनों के लिए। ये जो जैन धर्म के जो नियम थे, इनका पालन करना किसके लिए मुश्किल था? इनका पालन करना किसानों के लिए अत्यधिक मुश्किल था। इस तरह से अपने सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के जो एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए थे, जी के जीएस के प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आप देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को आप लोग देखेंगे, जो कि हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि 2024 के पेपर से ये लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सगुण और डैश दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा निर्गुण। यदि आपका जवाब निर्गुण होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ है। तब इसका क्या अर्थ होता है? इसका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, निरक्षर होना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें बताना है पत्र में जो कहा है वह पत्र में जो कहा है सब झूठ है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तब कौन सा वाला शुद्ध हो जाएगा? पत्र में जो लिखा है वह पत्र में जो लिखा है सब झूठ है। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन में लिखा है वह शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक डैश झूठ बोल गया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा शब्द द्वारा कीजिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सफ़ेद झूठ बोल गया। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे जीता ना जा सके। क्या चीज़? जिसे जीता ना जा सके उसे आप लोग क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे अजय कहेंगे। ये जो प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जैसा उचित हो वैसा इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तब इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? इसके लिए सार्थक शब्द होगा यथोचित। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि यह नाटक बहुत अच्छी है। इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है पहचान करें। तब इसमें किस प्रकार की त्रुटि है आप कमेंट करें। इसमें त्रुटि है लिंग संबंधित त्रुटि है। तब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर आपका होना चाहिए था यह नाटक बहुत अच्छा है। क्या होना चाहिए था? बहुत अच्छा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसकी आंखों से शोले टपक पड़े। आपके लिए किसका बताना है? शोले का बताना है। शोले का उपयुक्त क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आंसू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तब आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। क्या होगा? तुम किताब पढ़त, ये गलत है। तुम किताब पढ़ते हो, ये भी गलत है। तुम किताब पढ़ते हो, थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र की आग, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। समुद्र में जो आग लगती है, जो समुद्र की आग होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कमेंट करें आप लोग। उसे कहते हैं बड़वानल। क्या कहेंगे? बड़वानल कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि वह द्वार पर खड़ा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखिए। तब इसे किस तरह से आप लोग लिखेंगे? इसे लिखेंगे मैं द्वार पर खड़ा हूँ, इस तरह से नहीं लिखेंगे। कोई द्वार पर खड़ा है, सेकंड वाले जो ऑप्शंस में लिखा हुआ है इस तरह से आप लोग
लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चपला का अर्थ नहीं होता है। आपको बताना चपला का अर्थ क्या नहीं होता है। मन, लक्ष्मी, चंचल, बिजली। चपला का जो अर्थ होता है मन नहीं होता है। ठीक है, यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वृक्ष वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं। उपरोक्त वाक्य में आपके लिए रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आपके लिए वृक्ष का पर्यायवाची बताना। आपके लिए वृक्ष का पर्यायवाची होता है तरु। यदि आपका जवाब तरु होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त फल शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ये व्यक्त करता है परिणाम को। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। क्या होगी? बहस होगी। उपरोक्त वाक्य में एक कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके लिए इसमें बताना शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। आज संसद की बजट के ऊपर बहस होगी, ये नहीं होगा, ये गलत तरह से। आज संसद में बजट पर बहस होगी। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा। उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहेंगे तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से हल करके एसएससी जीडी के पेपर में 2025 के पेपर में आप आ सकते हैं। देखते हैं पहले में क्या पूछा गया है। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो आप 1 देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। अनुशासन के बिना जीवन निष्क्रिय और डैश हो जाता है। तब क्या हो जाता है जीवन? अनुशासन के बगैर जीवन क्या हो जाएगा? ये जीवन हो जाएगा बेकार हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि रिक्त स्थान 2 के स्थान पर क्या आएगा। ये आप 2 देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा आपका? कुछ भी नहीं होता है। क्या चीज़? क्योंकि योजना के अनुसार कुछ भी नहीं होता है डैश हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा अगर। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सेकंड के स्थान पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 के स्थान पर क्या आएगा। जो आप ये 3 देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें पहले अनुशासन में रहने की डैश है। क्या है? अनुशासन में रहने की क्या है? ये है आवश्यकता, क्योंकि हमें अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पूछा गया फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा। जो आप फोर्थ देख रहे हैं यहाँ पर। अनुशासन चीज़ों को डैश बनाता है। क्या बनाता है? अनुशासन चीज़ों को क्या बनाता है? ये आसान बना देता है। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रिक्त 5 के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? जीवन में डैश लाता है। जीवन में क्या लाता है? जीवन में सफलता लाता है। क्या लाएगा? सफलता लाएगा। इस तरह से अपने सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न कुल मिलाकर 40 प्रश्नों की यह श्रृंखला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हैं आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अब आपको कमेंट करके बताना कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।